नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएम सिवान यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग आधुनिक हिंदी का इतिहास इस टॉपिक की संपूर्ण व्याख्या करेंगे। चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हों और हिंदी साहित्य के साथ साथ यूपीएससी बीपीएससी में भी इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी गद्य के आरंभ के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ 10वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ 11वीं शताब्दी तो कुछ 13वीं शताब्दी। राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में हमें गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। राजस्थानी गद्य की समय सीमा 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तथा ब्रज गद्य की सीमा 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य ही हिंदी गद्य की शुरुआत हुई थी। खड़ी बोली के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा में होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। हिंदी गद्य के विकास को विभिन्न सोपानों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, पूर्व भारतेंदु युग, प्राचीन युग 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। भारतेंदु युग, नवजागरण काल 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तीसरा, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। चौथा, शुक्ल युग, छायावादी युग 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। 5 नंबर है शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग 1938 ईस्वी से अब तक। 19वीं सदी से पहले का हिंदी गद्य। हिंदी गद्य के उद्भव को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान हिंदी गद्य की शुरुआत 19वीं सदी से ही मानते हैं, जबकि कुछ अन्य हिंदी गद्य की परंपरा को 11वीं-12वीं सदी तक ले जाते हैं। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य की निम्न परंपराएं मिलती है। राजस्थानी में हिंदी गद्य। राजस्थानी गद्य के प्राचीनतम रूप 10वीं शताब्दी के दान पात्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। आराधना, अतियार, बाल शिक्षा तत्व, विचार, धनपाल कथा आदि रचनाओं में राजस्थानी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग दृष्टिगत है, यानी कि इसमें देखने को मिलता है। मैथिली में हिंदी गद्य। कालक्रम की दृष्टि से राजस्थानी के बाद मैथिली में हिंदी गद्य के प्रयोग दृष्टिगत होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। मैथिली में प्राचीन हिंदी गद्य ग्रंथ ज्योतिरीश्वर की रचना बन रत्नाकर है। इसका रचना काल 1324 ईस्वी है। ब्रज भाषा में हिंदी गद्य। ब्रज भाषा में हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचनाएं 1513 ईस्वी से पूर्व की प्रतीत नहीं होती। इनमें गोस्वामी विठलनाथ कृत श्रृंगार रस मंडन, यमुनाष्टाक, नवरत्न सटिक, चतुर्भुज दास कृत षडऋतुवर्ता, गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, गोस्वामी हरिराम कृत कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, 7 स्वरूपों की भावना, 12 निकुंज की भावना, नाभादास कृत अष्टयाम, वैकुंठ मणि शुक्ल कृत अगहन महात्मय, वैशाख महात्मय तथा लल्लू लाल कृत माधव विलास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चौथा है दक्षिणी में हिंदी गद्य।
गेसुर दास कृत मेराजुल आशिकीन तथा मुल्ला बजही कृत सबरस में प्राचीन दक्षिणी हिंदी गद्य रूप को देखा जा सकता है। भारतेंदु पूर्व युग। खड़ी बोली हिंदी में गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इस विकास में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कॉलेज के दो विद्वान लल्लू लाल जी तथा सदल मिश्र ने गिल क्राइस्ट के निर्देश में क्रमशः प्रेम सागर तथा नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तकें तैयार की। इसी समय सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा मुंशी ईसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। इन सभी ग्रंथों की भाषा में उस समय प्रयोग में आने वाली खड़ी बोली को स्थान मिला। ये सभी कृतियाँ सन 1803 में रची गई थी। आधुनिक खड़ी बोली के गद्य के विकास में विभिन्न धर्मों की परिचयात्मक पुस्तकों का खूब सहयोग रहा, जिसमें ईसाई धर्म का भी योगदान रहा। बंगाल के राजा राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसके बाद उन्होंने 1829 में बंगदूत नामक पत्र हिंदी में निकाला। इसके पहले ही 1826 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंगमार्डर कलकत्ता से निकाला। इसी समय गुजराती भाषी आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने कवि कवच सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका निकाली। साथ ही अनेक नाटकों की रचना की। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। ये नाटक रंगमंच पर भी बहुत लोकप्रिय हुए। इस काल में निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई। इस काल के लेखक में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमधन लाला, श्रीनिवास दास, बाबू देवकी नंदन खन्नी और किशोरी लाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से अधिकांश लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुलौरी के उपन्यास भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। बाबू देवकीनंद खन्नी का चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति आदि इस युग के प्रमुख उपन्यास हैं। ये उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि इनको पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी। इस युग की कहानियों में शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना महत्वपूर्ण है। बलदेव अग्रहरि की सन 1887 में प्रकाशित नाट्य पुस्तक सुलोचना सती में सुलोचना की कथा के साथ आधुनिक कथा को भी स्थान दिया गया है, जिसमें संपादकों और देश सुधारकों पर व्यंग किया गया है। कई नाटकों में मुख्य कथा न ही यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं। बलदेव अग्रहरि की सुलोचना सती में भिन्तु कांत छंद का आग्रह भी दिखाई देता है। द्विवेदी युग। पंडित
महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्ता और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। इनके गंभीर, ललित एवं विचारात्मक हैं। किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली, शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय, प्रसाद जी की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था महत्वपूर्ण है। समालोचना के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा उल्लेखनीय हैं। हरिऔध शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा कुछ नाटक लिखे गए। इस युग ने कई संपादकों को जन्म दिया। पंडित ईश्वर प्रसाद शर्मा ने आधा दर्जन से अधिक पत्रों का संपादन किया। शिवपूजन सहाय उनके योग्य शिष्यों में शुमार हुए। इस युग में हिंदी आलोचना को एक दिशा मिली। इस युग ने हिंदी के विकास की नींव रखी। यह कई मायनों में नई मान्यताओं की स्थापना करने वाला युग रहा। अब हम लोग जानेंगे शुक्ल युग के बारे में। शुक्ल युग गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन किया। उन्होंने मनोविकारों पर हिंदी में पहली बार निबंध लेखन किया। साहित्य समीक्षा से संबंधित निबंधों का भी रचना की। उनके निबंधों में भाव और विचार अर्थात बुद्धि और हृदय दोनों का समन्वय है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया उनका इतिहास आज भी अपनी सार्थकता बनाए हुए हैं। जायसी, तुलसीदास और सूरदास पर लिखी गई उनकी आलोचनाओं ने भावी आलोचनकों का मार्गदर्शन किया। यानी कि भावी जो आलोचक होंगे, आलोचकों का मार्गदर्शन किया। जायसी, तुलसीदास और सूरदास पर लिखी गई आलोचनाएं। इस काल में अन्य निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार जैन, सियाराम शरण गुप्त, पदुमलाल पून्नालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद्र ने क्रांति ही कर डाली। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन एवं गोदान आदि उपन्यासों की रचना की प्रेमचंद्र ने। उनकी 300 से अधिक कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में तथा गुप्तधन के 2 भागों में संग्रहित हैं। पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा तथा ईदगाह आदि उनकी कहानियाँ खूब लोकप्रिय हुई। इस काल के अन्य कथाकारों में विश्वंभर शर्मा कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल संकृत्यान, पांडे बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अस्क, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का विशेष स्थान है। इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास और कल्पना तथा भारतीय और पाश्चात्य नाट्य पद्धतियों का समन्वय हुआ है।
लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश माथुर आदि इस काल के उल्लेखनीय नाटककार हैं। हम लोग जानेंगे शुक्लोत्तर युग के बारे में। इस काल में गद्य का चहुमुखी विकास हुआ। शुक्लोत्तर युग में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरेंद्र कुमार अगेय, यशपाल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि ने विचारात्मक निबंध की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर विवेकी राय ने ललित निबंधों की रचना की। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी तथा केपी सक्सेना के व्यंग्य आज के जीवन की विद्रूपताओं के उदातन में सफल हुए हैं। जैनेन्द्र अगेय, यशपाल, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, रांगेय राघव और भगवती चरण वर्मा ने उल्लेखनीय उपन्यासों की रचना की। नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय तथा राही मासूम रज्जा ने लोकप्रिय आंचलिक उपन्यास लिखे। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त आदि ने आधुनिक भाव बोध वाले अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की है। अमरकांत, निर्मल वर्मा तथा ज्ञान रंजन आदि भी नए कथा साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रसादोत्तर नाटकों के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर के नाम उल्लेखनीय है। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर राम वृक्ष बेनीपुरी तथा बनारसी दास चतुर्वेदी आदि ने संस्मरण रेखाचित्र व जीवन आदि की रचना की है। शुक्ल जी के बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे, वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा तथा नामवर सिंह ने हिंदी समालोचना को समृद्ध किया। आज गद्य की अनेक नई विधाओं जैसे यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, रेडियो रूपक, आलेख आदि में विपुल साहित्य की रचना हो रही है और गद्य की विद्याएं एक दूसरे से मिल रही है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने हिंदी साहित्य यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जाना। मेरे द्वारा आप लोगों को इन सब की जानकारी दी गई। पूर्व भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग यानी कि इन सभी युगों के बारे में संपूर्ण रूप से व्याख्या की गई। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लासमेटों में, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।